यस स्टार्ट। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। पैराग्राफ। आज के समसामयिक संदर्भ में यह उक्ति जितनी अर्थपूर्ण एवं प्रासंगिक है उतनी संभवतः पहले कभी नहीं रही। विराम। आधुनिक युग के यांत्रिक समाज में मनुष्य न केवल यंत्रवत बन गया है बल्कि विद्यमान उपभोक्तावादी संस्कृति ने उसे भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए इतना अधीर बना दिया है कि उसने अपनी सभी नैतिकताओं को ताक पर रख दिया है। इन्हीं में से एक नैतिकता भी है भौतिकता प्रधान संस्कृति का प्रचार प्रसार होने के साथ ही आज मानवीय संबंधों के परीक्षण की घड़ी सामने आ गई है। विराम। पैराग्राफ। मानवीय संबंधों की अहमियत भौतिकता प्रधान संस्कृति के विकसित होने के साथ साथ कम होती चली गई। विराम। आज उत्तर आधुनिक समाज में सामाजिक संबंध तो अत्यधिक कमज़ोर हो ही गए हैं। मानवीय संबंधों के आगे भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। विराम। मानवीय संबंधों से तात्पर्य मनुष्य मात्र के साथ स्थापित होने वाले संबंधों से है। विराम। आज लोग भौतिकतावादी मानसिकता से इतना अधिक ग्रसित हैं कि इसके कारण परिवार के सदस्यों के बीच के आत्मीय संबंध भी खो से गए हैं। विराम। ऐसे कृत्रिम परिवेश में व्यक्ति केवल अपनी भौतिक सफलताओं तक ही सिमट कर रह गया है और इन्हें पाने के लिए ये अत्यंत उन्मुक्त एवं निसंकोच भाव से झूठ का सहारा लेने लगा है। विराम। पैराग्राफ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो विवेक बुद्धि संपन्न है। वह अपनी बुद्धि संपन्नता एवं प्रतिभा का उपयोग एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करने में करता है जिससे उसे अधिक से अधिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो सके। इसी के परिणाम स्वरूप निरंतर तीव्र गति से भौतिक उपलब्धियां प्राप्त की जा रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह है कि उसने अपने लिए समय समय पर कई ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं भी निर्मित की है जो निरपेक्ष दृष्टि से विवादित एवं नैतिकता विहीन है। विराम। आज मनुष्य नैतिकता एवं अनैतिकता की सोच से काफ़ी दूर हो गया है और अपने भौतिक विकास के लिए किसी भी मार्ग को अपनाने से नहीं चूकता। विराम। पैराग्राफ। मनुष्य स्वभाव को देखते हुए अनंत काल से ही मानव की सच्चरित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। समाज ने सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलायमान बनाने के लिए कुछ नैतिक मानदंडों का प्रावधान किया, जिसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण नैतिक मानदंड सत्य बोलने से संबंधित है। मानव स्वभाव को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि अपनी सुविधाओं के अनुसार मनुष्य झूठ बोलने से बाज नहीं आता, जिससे उसे तो राहत मिल जाती है लेकिन व्यापक स्तर पर अन्य सदस्यों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए लोगों के बीच यह सूक्ति प्रचलित एवं प्रचारित है कि सच बोलने से बड़ा दूसरा कोई तप नहीं
और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं। विराम। पैराग्राफ। तपस्या अपने आप में एक अत्यंत कठिन मानवीय क्रियाकलाप है जिसमें शारीरिक सुविधाओं का पूरी तरह त्याग करना पड़ता है। शारीरिक सुख सुविधाओं को पूरी तरह तिलांजलि देना एक प्रकार से तप है और ऐसी प्रवृत्ति के तप में सत्य बोलना शीर्ष पर स्थित है, क्योंकि सत्य बोलने का अर्थ है अपनी सुविधाओं की चिंता किए बिना तथ्यों को उसी रूप में सामने रखना जिस रूप में वे विद्यमान हैं। विराम। पैराग्राफ। ये सामान्य रूप से मानव स्वभाव से मेल नहीं खाता, क्योंकि मनुष्य न केवल सामाजिक व्यवस्था का स्वयं ही निर्माता है, बल्कि वह स्वभाव से थोड़ा लोभी, आलसी एवं संग्रही प्रवृत्ति का भी होता है। इसे ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि अपनी सुविधाओं के अनुसार वह यथार्थ के साथ हेर फेर भी करता रहता है। आज के तीव्र गति से परिवर्तित उत्तर आधुनिक समाज में मनुष्य की सोच केवल स्वयं तक ही सीमित हो गई है। नैतिकता उसके लिए केवल दूसरों को उपदेश देने की वस्तु बनकर रह गई है। वह स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए सभी प्रकार के छल प्रपंचों का सहारा लेता है। विराम। पैराग्राफ। दैनिक जीवन में मानवीय व्यवहार के अंतर्गत एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषता सत्य बोलने से संबंधित है, जिससे सामाजिक व्यवस्था एवं मानवीय संबंध निर्बाध रूप से निरंतर प्रगतिशील रह सके। लेकिन एक समय अपनी सत्यवादिता को निभाने वाले राजा हरिश्चंद्र के अतुलनीय त्याग की कल्पना करना अब दुर्लभ है। वैसा वास्तविक व्यवहार तो अब असंभव है। विराम। पैराग्राफ। हमारे समाज के निर्माताओं ने सामाजिक मूल्यों में सत्य बोलने को इतना अधिक महत्व इसलिए प्रदान किया जिससे मनुष्य अंतःक्रिया करने वाले दूसरे मनुष्यों के साथ छल कपट न कर सके। समाज के अन्य सदस्य यथार्थ से वंचित एवं भ्रम के शिकार न रहें। ये सामाजिक व्यवस्था को न केवल सुचारू ढंग से परिचालित करने में सहायक हैं, बल्कि इस सामाजिक मूल्य के माध्यम से समाज अपने सदस्यों को त्याग करने एवं परहित को ध्यान में रखने की भी सीख देता है। ये सामाजिक मूल्यों को और उच्च स्तरीय बनाने एवं गरिमा प्रदान करने का भी कार्य करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सत्य बोलना बहुत हद तक सामाजिक मूल्यों की कुंजी है, जिसे सभी सामाजिक मूल्य संबंधित हैं। विराम। पैराग्राफ। इसके ठीक विपरीत झूठ बोलना सबसे बड़ा व्यक्तिगत एवं सामाजिक दुर्गुण है। झूठ बोलना एक प्रकार की चोरी है, जिसमें किसी की दृष्टि से तथ्यों को छिपाया जाता है। ये लोगों को न केवल वास्तविकता से दूर रखता है, बल्कि भावी परिणाम के प्रति भी सतर्क होने से वंचित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर समाज एवं दूसरे सदस्यों को क्षति होती है। ये व्यक्ति एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर नुकसानदायक एवं कष्टदायी होता है। विराम। ये सामाजिक स्तर पर किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकारात्मक व्यवहार है, क्योंकि इसका प्रभाव वर्तमान के साथ साथ भविष्य पर भी अत्यंत गंभीर रूप से पड़ता है। विराम। पैराग्राफ। झूठ बोलने के कारण प्रभावित व्यक्ति कभी भी वास्तविकता से
परिचित नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप वह न तो उसे परिवर्तित करने के लिए कोई प्रयास कर पाता है और न ही संभावित दुष्परिणामों के प्रति सतर्क हो पाता है। इसलिए कहा गया है कि झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। पाप इस अर्थ में कि यह हमें दिग्भ्रमित करके वांछित कर्तव्यों से वंचित रखता है। झूठ या असत्य कथन ही सभी बुराइयों की जड़ है। यहाँ से अपराध की शुरुआत होती है। दुनिया में आने वाले किसी बच्चे के द्वारा सबसे पहला गलत कार्य झूठ बोलना माना गया है, क्योंकि यहीं से उसमें भावी अनैतिकताओं एवं अपराधों की नींव पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि झूठ बोलना सभी पापों का मूल है। विराम। पैराग्राफ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन के दो ही मूल आधार हैं, सत्य एवं अहिंसा। गांधी जी ने इस तथ्य को पहचाना कि यदि लोगों में सत्य के प्रति आस्था जगा दी जाए तो समाज की नैतिकता का स्तर स्वतः ही अत्यधिक ऊंचा उठ जाएगा। सभी नैतिकताओं की जड़ यही है। इसलिए उन्होंने सत्य बोलने पर इतना अधिक बल दिया। विराम। वस्तुतः सत्य के मार्ग पर चलने वाले साहसी एवं वीर, जबकि सत्य से दूर भागने वाले भीरू एवं कायर कहलाते हैं। सत्य आत्मसम्मान का प्रतीक है और यह मनुष्य को स्वाभिमानी बनाता है, जबकि असत्य आत्मग्लानि को विकसित करता है। सत्य को ईश्वर का पर्याय मानते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहाँ के हृदय सांच है ता के हृदय आप। आज के उत्तर आधुनिक समाज में जहाँ उपभोक्तावादी संस्कृति की प्रधानता के कारण भौतिक सुख सुविधाओं की उपलब्धि ही एकमात्र अंतिम लक्ष्य बन गया है, यहाँ भौतिक सफलताओं की प्राप्ति के लिए झूठ बोलना एक सामान्य प्रचलन है। ऐसी स्थिति में समाज के सदस्यों की नैतिकता का पतन अपरिहार्य है। आज सामाजिक मूल्यों का ह्रास स्पष्टतः परिलक्षित है। सामाजिक मूल्यों को क्षयशील होने से बचाने के लिए सत्यता का पालन करना अनिवार्य है। हालांकि सत्य वचन का पालन करना सबसे कठिन तप है। इसके बावजूद सामाजिक संबंधों की गरिमा को बनाए रखने एवं सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से गतिमान बनाए रखने के लिए यह एक ऐसा अनिवार्य मानवीय व्यवहार है जिसका सभी सचेत एवं कर्तव्यपरायण व्यक्तियों द्वारा पालन करना अभिष्ट है। विराम।